पद। श्री गुरु ध्यान दूसरा जोड़। सुंदर रस पहला हो चुका पहले, दूसरा जोड़ है आधार अर्ण। कमल कोस आना मधुर वचन मंदहास होत चांदनी प्रकाश। जय जय दर्शन प्राप्ति कुंद कलिका विशांति कमल कोश आनंद मधुर बसा। मधुर वचन मंदहास होत चांदनी प्रकाश। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाए। कंठ मंजूरान गौरयं गच्छति सुधाम कुंदनते सरस बदन मोहन नाद सहित कंज देत सदाया तज के अकबर शिरनायो चरण कमल कामधेनु सकल काम नासुदे। दरसे द्रग करुआ गोदरा वृंदावन करई वास। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनाय। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। पूर्व पद में सुंदर रज तिलक भाल बांकी भ्रकुटी विशाल रत्नारे नयन ने भरे दर्श पान वारों छवि चंद बदन शोभा सुख सिंधु सदन नासावर कीर कोटि काम को लजाऊं अधर अरुण दशन पांच कुंद कलिका विशांत कमल कोश आनंद मधुप लय वशांत मधुर वचन मंद हास होत चांदनी प्रकाश। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। इस प्रथम जोड़ का एक पद में दो जोड़ हैं, चार चार लाइन के। तो पहले का शब्दार्थ पूर्व में हो चुका। आगे
श्री भगवत ऋषि जी महाराज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के कंबुकंठ मंजूधाम यहाँ से वर्णन करते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी गुरु जी महाराज का गला कैसा है, गले की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कंब शब्द का अर्थ होता है शंख। शंख के ऊपरी भाग में जो गोलाई होती है, चिकनाई होती है, उसमें जो रेखा बनी होती है, स्वामी श्री हरिदास जी का गला जो है शंख के समान है। मंजू दाम, दाम माने लकड़ी, मंजू माने सुंदर, और जिनके सुंदर गले में तुलसी की कंठी विराजमान है। गौर अंग छवि सुधाम, गौर वर्ण है और छवि के तो धाम है, सुंदरता के धाम है, सुंदरता का घर है। मानो की सुंदरता अपने घर में विराजमान है। कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो, जैसे कुंदन कहते सोने को, सोने को जब अग्नि में तपा दिया जाए और सुहागा देकर के जब उसको बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाता है, तपाए हुए स्वर्ण के समान श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का श्री अंग है। सरस मृदुल है, जो जिनका सरस अंग है, बड़े चिकने जिनके अंग है। मृदुल माने मीठा, मोहन मन भायो, जो मन को मोहने वाला है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक एक श्री अंग मन को मोहने वाला है। नाल सहित कंजपान, जिनके जो हस्तकमल है, ये हाथ, इसको नाल की उपमा दी। नाल किसे कह रहे हैं? जो कमल की जो डंडी होती है उसको नाल कहते हैं, कमल नाल। कमल की डंडी पतली पतली होती है, लंबी होती है, तो कमल की नाल के समान स्वामी श्री हरिदास जी के दोनों करकमल हैं, लंबे लंबे हाथ हैं। कंजपान, कंज माने कमल का जो नाल होती है, कमल की जो डंडी होती है, उसके समान स्वामी श्री हरिदास जी के हाथ हैं, जो सदा अभय प्रदान करने वाले। देत सदा अभय दान, अभय प्रदान। अभय किस बात का? सबसे बड़ा भय जीव का ये है, हाय मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद फिर कहां जाऊंगा, पता नहीं कहां जाऊंगा। ये जो संदेह जीव मात्र के भीतर प्रवेश कर गया है, इस संदेह को और भय को नष्ट कर देते हैं और अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। देखो, तुम तो भगवान के नित्य दास दासी हो, नित्य परिकर हो, और शरीर छूटने के बाद तुम अपने धाम में जाओगे, तो मरने का भय समाप्त कर देते हैं स्वामी श्री हरिदास। अभय, इसी बात का भय है संसार में। और सम्राट अकबर भी स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में अपने अभिमान को त्याग करके आया था। चरण कमल कामधेनु, जो उनके श्री चरणारविंद हैं, वो कमल के समान है। चरण कैसे हैं? कमल के सरीखे हैं। अब यदि कमल की कर्णिका का दर्शन किया जाए, कमल कितना सुकोमल होता है और कमल में कितनी स्निग्धता होती है, और कमल में एक भीनी भीनी सुगंधी होती है। यदि कमल को देखा जाए तो उसको कमल को दर्शन करके फिर स्वामी श्री हरिदास जी के चरणारविंद का दर्शन किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि स्वामी श्री हरिदास जी के चरणारविंद नाल सहित कंजपान देत सदा अभयदान। और आगे चरणों का वर्णन करते हैं। चरण कमल कामधेनु, जिनके चरण कमल के समान है, कामधेनु के समान है। कामधेनु की उपमा क्यों दी? कामधेनु माने गाय होती है, जो कामना को पूर्ण करने वाली होती है। ये दैवलोक में रहती है। यदि पृथ्वी मंडल में कामधेनु गाय किसी को प्राप्त हो जाए तो सारी कामनाएं उसकी उसी से पूर्ण हो जाती है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री स्वामी हरिदास जी के चरणारविंद हैं। सकल कामना सुदेन, सारी कामनाओं को देने वाले। यहाँ सुदेन माने जो सुंदर कामना है उसको भी प्रदान करते हैं। सुंदर क्या कामना है? हे राधा रानी, हे बिहारी जी, आपका कब दर्शन होगा? तो इस कामना को भी पूर्ण करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। दर्शे द्रग होत चैन,
जिनका दर्शन करने मात्र से आंखों को शांति मिलती है, मन को चैन मिलता है, जिन्होंने सारी आपत्ति को भगा दिया है। सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी आपत्ति देहाभिमान होता है, और मरकर कहाँ जाएंगे, हाय हमको मरना पड़ेगा, ये मरने के भय को नष्ट कर दिया। और जिनका स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पार्श्व भाग में सुंदर एक मिट्टी का करुआ रखा है, ब्रजरज को बड़ो करुओ बनो, ब्रजरज का बना हुआ ये करुआ है, और कंधे में जिनके गुदड़ी पड़ी हुई है, सदा वृंदावन वास करते हैं, वृंदावन छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनायो। ऐसे इस भगवत दास को, ऐसे इस भगवत रसिक को स्वामी श्री हरिदास जी ने कृपा करके अपनाया है, दर्शन दिया है, अपने बाहरी रूप का भी दर्शन दिया, अपने अंतरंग स्वरूप श्री ललिता जी के स्वरूप का भी दर्शन कराया, और नित्य वृंदावन प्रिया प्रीतम का भी दर्शन कराया। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।